हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित और आप देख रहे हैं एसएस हैप्पी लर्निंग्स। तो आज मैं मैक्सिमा मिनिमा का एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें बहुत वेराइटीज के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम देखते हैं इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो कॉन्सेप्ट जो है वो इंटीजर्स का यूज हो रहा है सबसे पहले। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंटीजर बहुत सिंपल है, बट इसमें जब क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले इंटीजर का देख लेते हैं। इंटीजर हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यूज जो है हमारी इंटीजर्स में आती है। इसके तीन टाइप्स होते हैं हमारे। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे हो गए जो कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक रहेगा। और हमने ओपन ब्रैकेट क्यों यूज किया, क्योंकि जो इन्फिनिटी है वो डिफाइंड नहीं है, हम उसको रीच नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा आ जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स हमारे हो जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक। देन हमारा आ जाएगा, हमने नोटिस किया है इसमें कि कहीं भी मैंने जीरो को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि जो जीरो है वो उसको हम न्यूट्रल में रखते हैं, न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं उसको। तो न्यूट्रल इंटीजर्स में आ जाएगा हमारा जीरो। न्यूट्रल इंटीजर में आ जाएगा जीरो, एक ही है तो इंटीजर ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये हमारा तीन टाइप का इंटीजर हो जाता है। कई बार क्वेश्चन में कहता है नॉन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं चाहिए, तो हम नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं और जीरो को ले लेते हैं। तो नॉन पॉजिटिव हो गया। अगर नॉन नेगेटिव बोल दिया तो हमको नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। तो नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए तो जीरो नेगेटिव नहीं है और पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव नहीं है। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चन में दे देता है तो बच्चे का हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तीन कुछ बेसिक्स है इंटीजर्स की, वो अगर हमको पता है तो हम ये क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर पाते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तब तो हम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यूज ले सकते हैं। खैर, हमारे अब क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में हमको चार वेरिएबल का सम दिया है और हमको मिनिमम वैल्यू बताना है किसका, उनके क्यूब के सम का। ठीक है। अगर अभी हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए हमारे को, हमको दिया है ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, डी क्यूब। इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर हमको इसको मिनिमम करना है तो हमारे पास में क्या चांसेस है। पहले तो हमारे को जो नंबर दिया है उसको क्यूब करना है। तो अगर क्यूब को मेरे को मिनिमम करना है, क्यूब है क्यूब, क्यूब को अगर मेरे को मिनिमम करना है तो उसकी छोटी से छोटी वैल्यू मेरे को लेनी पड़ेगी। ठीक है। अभी मेरे को उसके बाद सम करना है। तो अगर सम को मिनिमम करना है तो भी मेरे को जितना क्लोज पास पास की वैल्यू अगर मिल जाए, छोटा से छोटा और पास पास का वैल्यू अगर मिल जाए तो अच्छा है। अगर एग्जाम्पल में लेके देखूं मैं, तो अगर a प्लस बी जो है अगर 5 है, तो मेरे को अगर इनका क्यूब मिनिमम करना है तो मेरे को तो दोनों का छोटा वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर मैं कोशिश करूं कि a को चलो 0 कर दिया तो दोनों का सम 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को ना चाहते हुए भी b को 5 लेना पड़ेगा। इसके कारण क्या होगा कि b का जो क्यूब है बहुत बड़ा हो जाएगा और a का वैल्यू तो 0 रहेगा, बट b के कारण हमारा ओवरऑल जो क्यूब का सम है a क्यूब प्लस बी क्यूब वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे इस केस में कि हम a को 2 ले लेते हैं और b को 3 ले लेते हैं। अब मैं 2 और 3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पहली चीज है हमको इंटीजर चाहिए। दूसरी चीज क्या चाहिए, हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो हम इसमें नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हैं और कोई भी होल नंबर नहीं ले सकते हैं या फिर मिक्स्ड नंबर नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से है। ओके। तो अब देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, तो हमको पहले क्या करना है कि हमको जो क्यूब की है वैल्यू उसको मिनिमम करना है। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा ए बी सी एंड डी चारों का वैल्यू एकदम छोटा से छोटा हम ले पाए। तो ये इस कॉन्सेप्ट, ये दो कॉन्सेप्ट इंटीजर और मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट के साथ में हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में काफी ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमको जैसे दिया हुआ है कि हमको ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब एंड डी क्यूब, इसकी वैल्यू को मिनिमम करना है। ठीक है। और हमको उनका सम दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका सम दिया हुआ है 13। अब मैं अगर देखूं तो अगर मेरे को सबको इक्वल करना है, सबको मैं चाहूं कि इक्वल कर देता हूं, चलो इक्वल करके देखते हैं। तो इक्वल वैल्यू क्या हो सकती है, 13 को चार वेरिएबल है मेरे पास, चार से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में कितना आ जाएगा। तो 3 से जाएगा पहले, देन पॉइंट 125, 3.25 में हमारा बढ़ जाएगा ये। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो 3 के पास होना चाहिए। ठीक है। तो मैं a को 3 दे देता हूँ, a को 3 दिया, b को भी 3 दे दिया, c को भी 3 दे दिया।
अब मेरे पास डी के लिए कितना बचा है, तो अगर मैं ए बी सी का सम करूं तो 9 होता है। अगर मैं डी को 3 दे देता हूं तो हमारा टोटल सम कितना हो जाएगा, 12 रह जाएगा। तो हमारा एक कम हो रहा है, तो हम इसलिए 3 नहीं ले सकते, हमको 4 लेना ही पड़ेगा। तो 4 एक एक्सेप्शन आ जाएगा, बट स्टिल आपस में बहुत क्लोज है। और हम पॉइंट में वैल्यूज क्यों नहीं ले सकते, 3.25 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला है सारे के सारे नंबर होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 3.25 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है हमारे को, तो इसलिए 3 एंड 4 लेना पड़ेगा। तो जैसा हमने अभी देखा कि a की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। b की वैल्यू भी 3 है तो 3 का क्यूब हो जाएगा। c की वैल्यू भी 3 है तो 3 क्यूब हो जाएगा। d की वैल्यू 4 है तो 4 क्यूब आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू यहाँ से रिजल्ट होगी वो हमारी होगी मिनिमम वैल्यू। तो 3 क्यूब इज 27, अगेन 27, अगेन 27 एंड 4 क्यूब इज 64। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 27 को 3 बार अगर जोड़ेंगे हम तो कितना होगा, 60 एंड 21, तो 81 यहां से आ गया एंड यहां से हमारा 64। तो अगर इसको सम करेंगे तो आ जाएगा 145। तो ये जो है हमारा मिनिमम वैल्यू रहेगा। अगर हम दूसरा कुछ चेक करना चाहते हैं तो ये एक तो ये वैल्यू अगर सबसे क्लोज क्लोज लेने के लिए हम डिवाइड करके ले सकते हैं, या फिर हिट एंड ट्रायल भी लोग करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल से अगर देखा जाए तो ए को 1 लेके ट्राई कर सकते हो, बी को 2 ले सकते हो, सी को 3 ले सकते हैं, एंड डी के लिए कितना बच जाएगा, ये 6 हो जाता है, तो डी के लिए 9। तो इस तरह से एक एक वैल्यू बढ़ा बढ़ा के एक वैल्यू बढ़ा बढ़ा के हम देखते जा सकते हैं कि क्या आता है हमारा फाइनल। तो उस हिसाब से भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता चल जाता है। यहाँ पे 9 तो डी की वैल्यू 4। तो यहाँ से भी दिख रहा है कि वो क्लोज है, बट अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। जैसे 2 क्यूब 8 हो जाएगा, देन 3 क्यूब 27 हो जाएगा, 4 क्यूब 64 हो जाएगा, एंड अगेन 4 क्यूब 64 हो जाएगा। तो यही 128 हो गया, देन ये 35 हो गया, तो 128, 158, 163, तो 163 हो जाता है। तो दिस इज नॉट द मिनिमम वैल्यू, तो जो 145 है इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से और हिट एंड ट्रायल करके हम देख सकते हैं, बट जो भी वैल्यू आएगी इससे बड़ी ही आएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप विजिटिंग दिस चैनल। थैंक यू।